आप अनवद्य विनय और अनवद्य तीर्थ के भी नायक हुए। अनवद्य विनय और अनवद्य दम तीर्थ के नायक। ये दो तरह का तीर्थ यहां पर भगवान नेमिनाथ के माध्यम से आगे बढ़ाया गया, जिसमें आचार्य कहते हैं कि भगवान ने अनवद्य विनय को प्रस्तुत किया। अनवद्य का मतलब जानते हो आप लोग? कुछ नहीं जानते महाराज, बस आप बताते जाओ। स्वाहा स्वाहा के अलावा हमें कुछ नहीं आता। अनवद्य का मतलब होता है निर्दोष। भगवान ने अपने दिव्य ध्वनि में जो तत्व का प्रतिपादन किया और जिसके वो प्रमुख रूप से नायक बने, आचार्य समंतभद्र महाराज की दृष्टि में वह कह रहे हैं कि भगवान ने निर्दोष विनय और निर्दोष रूप से दम, इन दो तरह के तीर्थों का भगवान ने आगे विस्तार किया, इसके वो नायक बने। यानी भगवान ने ये सिखाया कि हमेशा हम निर्दोष रूप से विनय करना सीखें, और दूसरी चीज उन्होंने सिखाई कि निर्दोष रूप से हम अपनी इंद्रियों का दमन करना भी सीखें। ये दो चीजों के भगवान नायक बनकर के सभी के लिए उन्होंने तत्वों का प्रतिपादन किया। विनय की अवधारणा तीर्थंकरों ने दी है और विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है। विनयो मोक्षद्वारो, ऐसे उस विनय को भी धर्म तीर्थंकरों ने आगे बढ़ाया और सभी के लिए कहा कि आप लोग कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन विनय से भी अपने अंदर बहुत अधिक गुणों की प्राप्ति कर सकते हैं, और जिस चीज की आप विनय करेंगे उसी गुणों की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इतना सरल सा मार्ग हमें तीर्थंकरों ने दिया। आप कहते हो ना महाराज, हमें भी कुछ आपके गुणों की प्राप्ति हो जाए, हमें भी कुछ आप जैसा मिल जाए, हम भी आप जैसे बन जाएं, तो भगवान तीर्थंकर कहते हैं आप सब हमारे जैसे बन जाएं। कैसे बन जाएं? तो सबसे बड़ी चीज उन्होंने बताई कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आपके लिए तपस्या करने की हिम्मत नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा कोई उत्कृष्ट चारित्र धारण करने की ताकत नहीं, आपके लिए उत्कृष्ट ज्ञान का क्षयोपशम नहीं, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हो? तो तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने यह प्रतिपादन किया, आप विनय को धारण करो। और वह विनय कई प्रकार से हो सकती है। दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय, उपचार विनय, तप की विनय, और भी कई प्रकार की विनय हो सकती है। और इस तरह की विनय धारण करते हुए आप इन गुणों की प्राप्ति करते जाओ। दर्शन की विनय का मतलब है आप सम्यक दर्शन की विनय करो। जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनके प्रति नम्र वृत्ति रखो, और सम्यक दर्शन के जो अंग हैं उनका आप निरंतर चिंतन करो। जिसकी प्राप्ति आपको करनी है उसके विषय में आप विचार करो। निशंकित आदि जो दर्शन के गुण हैं, इन गुणों को आप निरंतर अपने चिंतन में लाएं। ये दर्शन की विनय है। ज्ञान की विनय है, आप ज्ञान की विनय करो, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। शास्त्र ज्ञान शास्त्रों की विनय के माध्यम से भी आता है, और जिन्होंने उस ज्ञान को अपने अंदर अवधारित कर रखा है उनकी विनय के माध्यम से भी आता है। ऐसे ज्ञान की भी विनय करो, ज्ञानियों की विनय करो। यह विनय ही आपके लिए आपकी अहंकार को दूर करने वाली चीज है, और अहम वृत्ति जब तक नहीं छूटेगी आपके अंदर कोई गुण प्रकट नहीं होंगे। तो तीर्थंकरों ने हमें दर्शन विनय दिया, ज्ञान विनय दिया, चारित्र का विनय दिया। चारित्र की विनय करो। जो चारित्रवान मनीषी हैं उनके चारित्र की प्रशंसा करो। उनके चारित्र की आराधना करने के लिए सामायिक आदि चारित्र का अपने हृदय में ध्यान भी करो, और उस चारित्र की विनय करते हुए ही तुम चारित्र को उपलब्ध हो जाओगे। उपचार विनय करो, उनके
आने जाने में, उनके अभिवादन में, उनके सामने रहने में, उनके समक्ष बोलने में विनय भाव रखो। बड़ों के प्रति कैसा बोलना, उनके सामने कैसे उठना बैठना, ये सब उपचार विनय के अंदर हमें तीर्थंकरों ने सिखाया। और तीर्थंकरों ने जो हमें सिखाया, अगर हम उतना ही सीख लें तो हमारे लिए यह मनुष्य जन्म अपने आप सफल हो जाए। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आचार्य कहते हैं कि भगवान ने अगर हमें विनय तीर्थ का ज्ञान दिया तो यह भी एक तीर्थ है। यानी तीर्थ की प्रभावना किससे होती है? विनय से होती है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, उपचार, इन सब विनयों के माध्यम से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर यह भाव भी आएगा कि हम अपनी इंद्रियों का दमन भी कर सकें, इंद्रियों के विषयों से भी हम हट सकें। यह भाव भी आपके अंदर विनय के माध्यम से आएगा। इसलिए विनय और दम, ये दोनों चीजें मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक बताई गई। एक गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग पर चलता है और वह अपने अंदर जब किसी भी तरह से इंद्रिय के विषयों को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन जब वह पंच परमेष्ठी के निकट आता है, साधुओं के निकट आता है, तो उसके अंदर वह विनय भाव ही उसके अंदर एक इंद्रियों के दमन की इच्छा पैदा कर देता है। दमन का मतलब किसी को मारना नहीं होता। दमन का मतलब किसी चीज को कूटना, नष्ट करना नहीं होता। दमन का मतलब है बुद्धिपूर्वक उस दिशा से हट जाना, अपनी बुद्धि को उधर न लगाना जहां पर वह अनुपयुक्त है। बस बुद्धि से अपने इंद्रियों के विषयों से हट जाना, यही इंद्रिय दम है। और जहां पर इस तरह का इंद्रिय दमन होता है, वह विनयवान व्यक्ति ही ऐसा कर पाता है। वह विनय से इन दम आदि गुणों को भी प्राप्ति कर लेता है और इसी के माध्यम से वह मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आपको तीर्थंकरों की आराधना तो करनी ही है, लेकिन उन्होंने हमें क्या बताया है, क्या उन्हें सिखाया है, हमें यह भी जानना जरूरी है। हम केवल भगवान की पूजा करते ही रह जाते हैं, उन्होंने जो सिखाया है वो सीखने की कोशिश नहीं कर पाते। यह विनय और दमन, अगर ये दो चीजें इस संसार में बनी रहें तो संसार में कहीं पर कोई कष्ट नहीं है। न घरों में कोई कष्ट है, न समाजों में कोई कष्ट होगा, न राजनीति में कोई कष्ट होगा, और न ही कोई धर्म गुरुकुलों में कोई कष्ट होगा। और यही चीज सिखाई जाती है।